हेलो गाइस, आज हम रिपेयर करने वाले हैं लुमिनस का ये इन्वर्टर है जो कि इसकी जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो मैं आपको जो है इसको चला करके दिखा देता हूँ। इसको जो है हम देखें, ये ऑन करते हैं तो ओवरलोड की जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग कर रही है। ये देखें, ये भी जल रही है लेकिन ओवरलोड की। तो ब्लिंकिंग एलईडी अगर हमारा इन्वर्टर करता है तो किस तरह से ठीक करें और क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए इन्वर्टर के अंदर, सबसे पहले इसके अंदर ये मेंस, चार्जिंग, इको, यूपीएस, लो बैटरी और ओवरलोड, ये सभी कोई सी भी कंपनी का इन्वर्टर हो ये ऑप्शन सभी के अंदर होते हैं। अब ब्लिंकिंग लाइट का जो करने का मतलब, सबसे पहले ये देखना है इनमें से कर कौन सी रही है। तो इसके अंदर तो हमारी ओवरलोड की कर रही है, किसी के अंदर चार्जिंग की करती है या बैटरी लो की करती है ब्लिंकिंग। तो उसी के हिसाब से इसके अंदर जो है फॉल्ट होगा। अगर इसके अंदर ओवरलोड की एलईडी ब्लिंकिंग करेगी तो और फॉल्ट है, अगर बैटरी लो की एलईडी ब्लिंकिंग करेगी तो और फॉल्ट है, अगर चार्जिंग की एलईडी ब्लिंकिंग करेगी तो और फॉल्ट है। तो अगर ये मेंस की और चार्जिंग की अगर एलईडी ब्लिंकिंग करती है तो इसके अंदर जो है तो हमारा फ्यूज उड़ा हुआ होता है। और अगर बैटरी लो की एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है तो इसका मतलब भी यही है कि ज़्यादातर हमारा जो है फ्यूज उड़ा हुआ है, क्योंकि बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो बैटरी लो होगी। लेकिन अगर बैटरी लो और ओवरलोड की अगर एलईडी ब्लिंकिंग करेगी तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब यूपीएस काम नहीं करता तो फिर इसके अंदर फॉल्ट होता है सर्किट के अंदर। जैसे इसकी जो है एलईडी जल रही है ओवरलोड की, तो ओवरलोड का मतलब यह है कि सर्किट में जो है इसके फॉल्ट है। तो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सबसे पहले जो है बैटरी की वायर हटा लेनी चाहिए इसके अंदर कुछ भी करने से पहले, क्योंकि अगर हम इसके अंदर कुछ करेंगे तो फॉल्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर बहुत जबरदस्त एम्पियर होते हैं, बहुत ज्यादा, जो कि कुछ भी फॉल्ट कर देते हैं। अब इसके लिए देखें, जो ट्रांसफार्मर की जो वायर है ये मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको जो है आगे दिखाता हूँ। इसके जो है देखें, मैंने जो है पेंच खोल लिए हैं। इसके ट्रांसफार्मर के जो वायर है इनको हमने हटा लेना है। इसका याद रखें, अगर सर्किट बिल्कुल ओके होता है तो ट्रांसफार्मर भी शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ओवरलोड बताने लगता है। लेकिन मैं इसके अंदर देखता हूँ, देखें ये हमारे मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं अंदर, ये जो है ये इसके जल गए हैं, क्योंकि ये जो लोड है इन्हीं के ऊपर चलता है। इससे जो करंट है वो ट्रांसफार्मर पे निकलता है और ट्रांसफार्मर जो है बाहर आउट करता है। तो जो आउट पे जो लोड आ रहा है, क्योंकि ये आउट इसी के जरिए होता है, तो ये भी अगर जलेंगे तो ओवरलोड ही बताएगा, ओवरलोड की एलईडी ब्लिंकिंग करेगी। अब हम जो है इसके क्या है मॉसफेट चेंज करेंगे, उसके बाद ही ये इन्वर्टर हमारा सही होगा। तो मॉसफेट चेंज कर कर जो है मैं आपको इसको दिखा दूंगा चला करके। इसका जो सर्किट है देखें, मैंने खोल लिया है, अब साफ दिखाई दे रहा है। ये जो है देखें ये जल गए हैं। इसके जो है मॉसफेट चेंज करने से पहले एक चीज़ का जो है ध्यान ये रखना होता है, ये लुमिनस का है तो इसके अंदर आईसी लगी हुई नहीं है, ड्राइव आईसी। इसके अंदर ड्राइव का काम ये ट्रांजिस्टर करते हैं। इनको चेक करना पड़ता है, अगर ये हमारे ख़राब हो तो अगर हम मॉसफेट भी बदल देंगे ये हमारा फिर भी फॉल्ट करेगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसके मॉसफेट निकाल लूंगा ये, और इनको भी चेक करूंगा, क्योंकि जब मॉसफेट चेंज करें तो सारे ही मॉसफेट चेक करने ज़रूरी होते हैं। तो मैं मॉसफेट निकाल लेता हूँ बाहर इसके। तो गाइस देखें, मॉसफेट जो है मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। और देखें ये रेजिस्टेंस भी जो है मैंने लगाई है इसके अंदर, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब थी, जो कि एसएमडी में नहीं थी, मैंने भी वैसे ही लगा दी है। और इसके जो है देखें जड़ में इसके ट्रांजिस्टर भी ख़राब थे, वो भी चेंज किया है। मॉसफेट इसके चेंज कर दिए हैं। और अब जो है देखें, इसको जो है मैं ऑन कर रहा हूं तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो गया है, और लोड हम चला रहे हैं तो लोड भी इसने ले लिया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।